बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आज इस बुलेटिन में बात होगी चाईबासा चारा घोटाले के केस में लालू को झारखंड हाईकोर्ट से मिली जमानत, लेकिन अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। आरजेडी का दावा, नीतीश सरकार से मुक्ति चाहते हैं 87% बिहार के लोग। रामविलास पासवान का आज पटना में होगा अंतिम संस्कार। इस बार दुर्गा पूजा में थीम पंडाल बनाने पर बैन, पब्लिक प्लेस पर रावण दहन भी नहीं होगा। आखिर में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार। तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। भाजपा विधायक चोकर बाबा का कटा टिकट तो अन्य जल खाना छोड़ दिया, कहा सन्यासी हूँ, अब सिर्फ फलहार पर जिंदगी बिता दूंगा। नीतीश कुमार पर भड़के बाहुबली मुन्ना शुक्ला, कहा मेरे साथ धोखा किया है। सुपौल में जनसंपर्क करने पहुंचे बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू का ग्रामीणों ने किया घेराव। बिहार के शरद एक्सपर्ट के रूप में केवीसी जाने वाले सबसे कम उम्र के शख्स बने, प्रतियोगियों का मार्गदर्शन करेंगे। और सुर्खियों के बाद अब बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। राजद सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले के चाईबासा केस में शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन वे जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। दरअसल उन्हें चारा घोटाले के 3 मामलों में अलग अलग सजा हुई थी। इनमें से 2 मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। जेल से बाहर आने के लिए उन्हें दुमका केस से भी जमानत लेनी होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे करीब आ रही हैं, सियासी घमासान भी तेज होने लगा है। मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने सूबे के नीतीश कुमार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। आरजेडी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है। उनमें उन्होंने मीडिया के हवाले से किए गए एक सर्वे का जिक्र करते हुए कहा है कि 87% जनता नीतीश कुमार के बैड गवर्नेंस से नाराज है और इससे निजात पाना चाहती है। दिवंगत केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के संस्थापक रामविलास पासवान का शनिवार को पटना में अंतिम संस्कार होगा। शुक्रवार को पासवान का पार्थिव शरीर को दिल्ली स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सहित कई केंद्रीय मंत्री और नेताओं ने रामविलास पासवान का अंतिम दर्शन किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कोविड-19 के संक्रमण और विधानसभा चुनाव को देखते हुए दुर्गा पूजा के मद्देनजर बिहार सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत गृह विभाग के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, रेंज डीआईजी, सभी जिलों के डीएम, सभी जिलों के एसपी, एसएसपी और रेल एसपी को जारी निर्देश में कहा है कि दुर्गा पूजा का आयोजन मंदिरों में या निजी रूप से घरों में ही किया जाएगा। मंदिरों में पूजा पंडाल या मंडप का निर्माण किसी विशेष थीम पर नहीं किया जाएगा। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है। सिवान के अमनौर विधानसभा के निर्विद्यमान भाजपा विधायक शत्रुघ्न तिवारी अपनी पार्टी से नाराज हो गए हैं। वजह है पार्टी द्वारा उनके टिकट काटा जाना। शत्रुघ्न तिवारी इलाके में चोकर बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। स्वभाव से सन्यासी हैं। टिकट काटे जाने से नाराज होकर अब उन्होंने अन्य जल त्यागने का निर्णय ले लिया है। अब वे जिंदगी भर फलहार पर ही रहेंगे। नीतीश कुमार की पार्टी ने इस बार बाहुबलियों से तौबा करने की कोशिश की है। लालगंज सीट अब तक जदयू के खाते में ही रही है। इस बार यह सीट बीजेपी के खाते में चला गया है। जदयू में रहते हुए लालगंज से बाहुबली मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ते रहे हैं। जदयू ने इस बार मुन्ना शुक्ला को टिकट नहीं दिया है। टिकट काटने से बाहुबली मुन्ना शुक्ला गुस्से में है। उन्होंने कहा है कि जब नीतीश कुमार 7 दिन के लिए सीएम बने थे, तब से मैंने उनका साथ दिया। अब मेरे साथ धोखा हुआ है। सुपौल जिले में बसंतपुर प्रखंड के निर्मली पंचायत में गुरुवार को जनसंपर्क के लिए पहुंचे छातापुर के विधायक नीरज सिंह बबलू को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने विधायक का घेराव कर जमकर नारे भी लगाए। हालांकि विधायक इस दौरान ग्रामीणों को आश्वासन देते हुए नजर आए, लेकिन ग्रामीण एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में ग्रामीणों का भारी विरोध देखते हुए विधायक को लौटना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान में अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं। फर्स्ट फेज के चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन पत्र भर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पटना आ रहे हैं, जो अपने नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति पर बात करेंगे। राज्य सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 9 अफसरों की नई प्रतिनियुक्ति की है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इन अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के मुताबिक बिहार तकनीकी सेवा आयोग के काउंसिलिंग कार्य में इन अफसरों को
प्रतिनियुक्ति किया गया है, जबकि 2 अधिकारियों को बिहार कर्मचारी चयन आयोग के वाहन चालक दक्षता जांच और इंटरव्यू के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया है। बिहार के 28 वर्षीय सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर को अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति में एक्सपर्ट के रूप में आमंत्रित किया है। 28 सितंबर को कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन की शुरुआत हुई है। बिहार के शरद एक्सपर्ट के रूप में केबीसी जाने वाले सबसे कम उम्र के शख्स हैं। शरद डिक्टेटरी ग्लोबल के संस्थापक एवं सीईओ है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मॉर्निंग बुलेटिन में फिर से आपका स्वागत है। अब देश दुनिया पर एक नजर। काले धन के खिलाफ लड़ाई में सरकार को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। भारत और स्विट्जरलैंड के बीच काले धन की सूचना के स्वैत आदान प्रदान की नई व्यवस्था के तहत भारत को अपने नागरिकों के स्विस बैंक खातों की दूसरी सूची स्विट्जरलैंड सरकार से हासिल हो गई है। अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। स्विट्जरलैंड ने कहा है कि 86 देशों के साथ 31 लाख वित्तीय खातों के बारे में जानकारी साझा की गई। भारतीय वायुसेना के लिए बनी रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का टेस्ट सफल रहा। डीआरडीओ के साइंटिस्ट ने सुखोई 30 फाइटर जेट से यह मिसाइल छोड़ी। डीआरडीओ ने बयान में कहा है कि रुद्रम अपने टारगेट को हिट करने में पूरी तरह कामयाब रही। इस मिसाइल की रेंज अलग अलग परिस्थितियों में बदल सकती है। राजस्थान के करौली जिले के सपोटरा इलाके में पुजारी बाबूलाल वैष्णव को कुछ लोगों ने बुधवार को पेट्रोल डालकर जला दिया। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान गुरुवार को पुजारी की मौत हो गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी कैलाश मीणा को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। 10 अक्टूबर को ताइवान का नेशनल डे है। इसको लेकर ताइवान के विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को ट्वीट किया। भारत से कई दोस्त ताइवान नेशनल डे के जश्न में शामिल होने के लिए तैयार है। ताइवान का दिल इस अद्भुत समर्थन से खुश है। शुक्रिया। हम कहते हैं ना कि हमें भारत पसंद है, हम उसे मानते हैं। गेट लॉस्ट आपको बता दे कि चीन ताइवान पर लंबे वक्त से दावा ठोकता रहा है। वह ताइवान के साथ संबंध रखने पर दूसरे देशों को भी धमकाता रहा है। साल 2020 के लिए नोबेल के शांति पुरस्कार का ऐलान शुक्रवार को कर दिया गया। इस साल शांति का नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। यह संगठन साल 1961 से दुनिया भर में भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। यह संगठन सुनिश्चित करता है कि खाद्य सुरक्षा के जरिए देशों की आबादी को मूलभूत ताकत दी जाए। बिहार टिक्स के मॉर्निंग बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए बिहार टिक्स। नमस्कार।